हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के ट्रेड शुरू होने से पहले की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। एजेंडा ऐसा रहेगा कि सबसे पहले हम कल के दिन की चर्चा करेंगे, फिर देखेंगे कि आज क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फिर की नंबर्स और स्टॉक्स एंड न्यूज के बारे में बात करेंगे और अंत में हम फॉरेन इंस्टीट्यूट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स की बाइंग और सेलिंग को देखेंगे और ग्लोबल इंडेक्स को देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम कल की बात करें तो निफ्टी 50 के रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला जारी रहा और कल इसने ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दोबारा से की। कल ये 16,931 के लेवल पे बंद हुआ, जो कि पिछले दिन के मुकाबले 1.35% ऊपर था, यानी कि 226 पॉइंट ऊपर था। सारे सेक्टर हरे में थे कल, काफी स्ट्रॉन्ग गेन देखा गया एक्सेप्ट आईटी में। और जो मेन सेक्टर चले वो बैंक बहुत ही सुपर डुपर मूड में था। मेटल, फार्मा, ऑटो सब में रैली देखी गई, जो कि 1.7 से 2.5% के बीच की थी। निफ्टी बैंक देखें तो कल का आउट परफॉर्मर था। 36,347 के लेवल पे ये बंद हुआ, जो कि पिछले दिन से 2.02% ज्यादा था। इसने 720 पॉइंट्स का गेन एक ही दिन में दिखाया। और टेक्निकल एनालिस्ट का जो मानना है कल के लेवल को देखते हुए, वो ये कह रहे हैं कि अगर 17,000 का लेवल ये सस्टेन करता है तो ये 17,100 से 17,200 के लेवल पे जा सकता है। और अगर ये नीचे 16,900 का लेवल ब्रेक करता है तो प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो सकती है और 16,850 या 16,800 के भी लेवल देखे जा सकते हैं। और कल अगर हम लार्ज कैप के अलावा ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो उसमें भी काफी गेन देखा गया। निफ्टी मिड कैप ने 1.94% का गेन दिखाया, वहीं स्मॉल कैप ने 1.53% का। तो ये तो कल की समरी थी। अगर हम आज की बात करें तो पिवट चार्ट्स पे की सपोर्ट लेवल हैं 16,813 के और 16,695 के। वहीं रेजिस्टेंस लेवल हैं 17,000 के और 17,069 के। और वहीं पे अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो सपोर्ट लेवल हैं 35,913 और 35,479 के। और रेजिस्टेंस लेवल हैं 36,590 और 36,832 के। और अगर हम कॉल पुट डेटा की क्विकली बात करें तो कॉल ऑप्शन जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है वो 17,000 के लेवल पे है, फिर 16,500 पे है और फिर 16,700 पे है। बाकी सारे लेवल आप इस ब्लू चार्ट में देख सकते हैं। और पुट लेवल की बात करें तो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट 16,500 पे है, फिर 16,700 पे है और फिर 16,200 पे है। और पर्पल लेवल में आप सारे लेवल देख सकते हैं। और मैक्सिमम पेन जो है वो 16,600 के लेवल पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्टॉक्स विद हाई डिलीवरी परसेंटेज की। तो ये 10 स्टॉक्स टॉप के रहे जिसमें कि सबसे ज्यादा डिलीवरी देखी गई। आईसीआईसीआई, प्रू लाइफ, नेस्ले इंडिया और पावर ग्रिड में 70% से भी ज्यादा डिलीवरी में ट्रेड हुआ। तो और अगर हम की स्टॉक्स की बात करें आज के लिए तो बल्क डील्स हैं कॉफी डे एंटरप्राइज में, स्टोव क्राफ्ट में, विशाल फैब्रिक्स में और वीआईपी इंडस्ट्रीज में। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट न्यूज रहेंगे आज जो स्टॉक को प्रभावित कर सकती हैं, श्रीराम ईपीसी, इसमें आईडीबीआई ने 1,96,96,00,000 शेयर अपने बेच दिए हैं ओपन मार्केट में और उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग को 2.1% से 0.07% कर लिया है। क्रेसल जो सिंक बनाने की कंपनी है उसने अपनी फर्दर एक्सपेंशन प्लान अनाउंस करी है, जो कि ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट यानी कि शुरू से एक बिल्ड करेंगे भावनगर गुजरात में। और जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो ये फुल कैपेसिटी पे आ जाएंगे, जो कि इनकी 1 मिलियन सिंक पर एनम की है। लार्सन एंड टुब्रो की बात करें तो इन्होंने अपना जो एलएनटी उत्तरांचल हाइड्रो पावर है वो रिन्यू पावर साइंसेस को अपना एंटायर स्टेक बेच दिया है। इप्का लेबोरेटरी में जो क्रिसल है उन्होंने दोबारा से उनकी जो कमर्शियल पेपर प्रोग्राम की रेटिंग है उसको A1+ पे बरकरार रखा है। और आयुष फूड एंड हर्ब्स में न्यूज ये है कि क्लासिक मर्सेंटाइल जो कंपनी है उन्होंने उनका 5.7% स्टेक परचेज किया है ओपन मार्केट से। और अगर हम फॉरेन इंस्टीट्यूट्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स के डेटा की बात करें तो कल दोनों ही खरीदारी के मूड में थे। फॉरेन इंस्टीट्यूट्स ने 1,203 करोड़ की और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स ने 689 करोड़ की खरीदारी की। स्टॉक कोई बैन की अगर हम बात करें तो आज कोई भी स्टॉक बैन में नहीं है। अभी नई सीरीज शुरू हुई है, दूसरा 2 ही दिन हुए हैं, तो अभी कोई भी स्टॉक बैन में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और अगर हम ग्लोबल इंडेक्स की बात करें, जब मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया तो एसजीएक्स निफ्टी जस्ट ओपन ही हुआ था, तो इसलिए एशियन मार्केट में आप देखेंगे कि जो मार्केट आज ओपन हुई हैं उसमें कोई खास चेंज नहीं देखा गया है, क्योंकि अभी वो इनिशियल फेस में ही थी, काइंड ऑफ फ्लैट है। बाकी जो नंबर आप जहां पे मेजर चेंज देख रहे हैं वो कल के नंबर हैं। और अगर हमारी मार्केट बंद होने के बाद अगर हम बात करें तो कल जो नेस्डैक यूएस में 0.9% का गेन देखा गया, वहीं यूरोपियन मार्केट में भी थोड़ा सा गेन देखा गया। और अगर हम अभी फ्यूचर की बात करें तो डो जोन्स थोड़ा सा नीचे है, हालांकि कल ये ओवरऑल नेस्डैक तो पॉजिटिव में था, बट जो डो जोन्स में 0.16% की गिरावट देखी गई थी, जो कि फ्यूचर में थोड़ा सा 0.02% और बढ़ गई है। तो रफली आप बोल सकते हैं कि डो जोन्स में 0.18% की गिरावट देखी गई है, बट काइंड ऑफ ए फ्लैट ही है। और अगर हम और जितने भी देखें इंडेक्स फ्यूचर्स के, उसमें फ्लैट सही वो दिख रहे हैं। तो ये आज की क्विक समरी थी। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, और अगर आप लाइक कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।